तो भाई जनता की पुरजोर डिमांड पर जो जो आपके सजेशंस आ रहे हैं हम उनको डेफिनेटली चेकआउट कर रहे हैं। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री महकमा विद जूही नो योर रूट्स विद आवर होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। मृणालिनी जी अभी को होस्ट से पूरा होस्ट बन चुकी हैं। इसीलिए चाहते हैं कि आप ये जल्दी वापस आ हमारी जाओ। ये हमारी वर्चुअल मीटिंग की होस्ट भी मृणालिनी जी ही हैं। तो अब मृणाली जी हिस्ट्री में हिकमा पूरी तरह से आपका हो चुका है। मैं बस शुरू करती हूँ एंड करती हूँ बीच में बोल देती हूँ कुछ और इसके बारे में आप ऐड करना चाहती हैं। तो हम्म। भाई देयर इज समथिंग विच आई एम वर्किंग ऑन और उसकी वजह से मुझे अपने थ्रोट को बहुत रेस्ट देना पड़ता है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ जो कि मैं अभी कर रही हूँ। तो विदाउट मच अडू आज हम सरथल देवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मृणालिनी जी ओवर टू यू। थैंक यू जूही। जूही, हम एक्चुअली मजा भी नहीं आ रहा, वन वेट हो रहा है ना। बट आप जल्दी जल्दी वापस आइए अपना काम खत्म करके, फिर हम एक डिस्कशन करेंगे और हम इसको थोड़ा डिफरेंट भी करने की कोशिश करेंगे, जहां हम और लोगों को भी इन्वॉल्व करें। तो आज हम बात कर रहे हैं सरथल देवी की। और सरथल माता इनको बोलते हैं, और ये भी एक पिलग्रिमेज है जो किश्तवाड़ में होती है। और आप अगर आप जो गवर्नमेंट कैलेंडर है वो देखते हैं, तो वहां पर सरथल यात्रा का भी हॉलीडे होती है। और कहते हैं कि ये हॉलीडे डोगरा रूलर्स ने शुरू की थी, और इसको बोलते थे सरकारी यात्रा। जब ये सरथल देवी की 3 दिन की पिलग्रिमेज शो होती थी, तो छुट्टी होती थी किश्तवाड़ में। दैट वाज द हॉलीडे विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डोगरा रूलर्स। तो दैट शोज कि ये देवी जो है सरथल माता है, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस इवन डोगरा रूल के टाइम पे भी थी। और अगर आप सरथल वर्ड को देखें तो ये एक करप्ट वर्ड है, मतलब लोकल लैंग्वेज में करप्ट है वर्ड है। अदरवाइज इसका मतलब होता है श्रीस्थल। तो वो श्रीस्थल शायद जो श्री पॉल थे, जो इम्पोर्टेंट सेंट थे इस रीजन के, जिन्होंने ये माता का जो इमेज है, आइडल है, वो बनाई थी, उनके साथ भी रिलेटेड है। और कहते हैं श्रीस्थल का मतलब होता है लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो उसका करप्ट फॉर्म ये लोकल लैंग्वेज में सरथल बन गया हुआ है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। ये किश्तवाड़ में है। और यहाँ जो देवी है, शी इज दुर्गा, एंड शी इज इन फॉर्म ऑफ डीटी हु हैज 18 आर्म्स। 18 धार बाजू वाली माता है। और जो है एक बात हाँ है, मैं एग्जैक्टली मैं इसके बारे में जो पढ़ रही थी तो हम्म, मतलब हमने अष्टभुजा तो सुना हुआ है कि 8 18। भुजाओं हाँ। वाली देवी। बट ये 18, ये व्हाट इज इट? हाँ, और इसमें 18 जो है ना, उसमें क्या है कि उनके जो जितने भी आर्म्स है, 18 आर्म्स है, वो हर एक में एक वेपन ऑफ वॉर है। तो probably this was the land which had to face lot of invasions। और उनकी भी हम बात करेंगे बाद में। और एक बात और है जूही, जो मतलब मैं भी अभी जब पढ़ रही थी तो मैं देखा कि जो किश्तवाड़ रीजन में जितने भी दुर्गा के जो मैनिफेस्टेशंस है ना, वो सब यही है, 18 फॉर्म्स में ही है, 18 आर्म्ड है। मतलब हम तो यहाँ यूजुअली है ना अष्टभुजाधारी, और हम महिषासुर मर्दनी जो है वो वो 8 आर्म्ड कहते हैं। लेकिन ये यहाँ बस 18 है। तो इफ वी डिकंस्ट्रक्ट ऑल दीज थिंग्स, तो हम कह सकते हैं कि ये शी वॉज बेसिकली विलेज गॉडेस हु हैज बीन मैनिफेस्टेड एज दुर्गा। और बिकॉज दिस रीजन, जो किश्तवाड़ रीजन है, यहाँ पर बहुत सारी इन्वेजन, बहुत सारी वॉर्स थी। सो प्रोबेबली दैट हैज समथिंग टू डू विद दिस, ये जो 18 आर्म्ड आइडल है। और शी इज राइडिंग अ लायन, जैसे कि दुर्गा की जो सवारी है। और उनके पाँव के नीचे एक बफलो, जो कहते हैं कि महिषासुर जो उसी फॉर्म में थे, उनको उसी फॉर्म में मारा था, तो वो है। तो ये जो माता है, इनका जो टेम्पल है, ये बेसिकली पहले, अगर आप बोलो कि ओरिजिनली इट वाज मेड ऑफ, द टेम्पल वाज मेड ऑफ स्टोन। फिर बाद में ये राज महाराजा हरि सिंह ने इनको 1936 में इसमें वुडन वर्क से भी इसको रेनोवेट किया था। तो दिस इज द टेम्पल। और इस टेम्पल में जो पिलग्रिमेज होती है, इस आषाढ़ महीने में होती है।
तो आषाढ़ महीने की शुक्ल अष्टमी जो होती है, दैट इज कंसिडर्ड एज वेरी सिग्निफिकेंट। तो उस दिन ये जो यात्रा होती है, जो पिलग्रिमेज है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गौरी शंकर टेम्पल, सरकूट एक जगह है, वो भी लिंक्ड है, जो श्री पॉल सेंट है उनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो वो उनके साथ लिंक्ड है, तो वहां से ये यात्रा शुरू होती है। तो ये यात्रा जब शुरू होती है एंड देन इट रीचेस सरथल, और वहां पर जो स्ट्रीम्स हैं या वो स्प्रिंग है वहां पर, उनमें लोग स्नान करते हैं एंड देन दे परफॉर्म यज्ञ, सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हैं, रिचुअल्स, एंड देन दे लीव दैट प्लेस नेक्स्ट डे। सो इट्स 2 डे पिलग्रिमेज फ्रॉम, अगर आप गौरी शंकर का जो टेम्पल है वहां से करें। और इसकी मैनेजमेंट जो सारी है, जो लोग रहते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द टेम्पल मैनेज, जो मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करती है, कंबल जो देने हैं या बाकी जो लंगर लगता है, लेकिन ओवरऑल सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। तो ये एक यात्रा भी इम्पोर्टेंट है। ये किश्तवाड़ में मचेल माता की यात्रा भी होती है सावन महीने में, लेकिन उसके साथ ये भी सरथल देवी की यात्रा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इट्स इम्पोर्टेंट सिंस द डेज ऑफ द डोगरा रूल, मतलब तब भी छुट्टी होती थी इसकी, तो दैट शोज की हाउ मच इम्पोर्टेंस इट हैज। अब इफ वी टॉक अबाउट इट्स ओरिजिन, कि देवी के साथ जो जुड़े हुए लीजेंड्स हैं, और बहुत सारे लीजेंड्स जुड़े हैं, उनमें से कुछ को हमने शायद जब हम किश्तवाड़ वाला एपिसोड कर रहे थे तब भी रेफर किया था। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो इस सरथल माता का जुड़ा हुआ है जो लीजेंड, वो है ऋषि कश्यप, हु इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऋषि ऑफ दिस होल लैंड। कश्मीर में भी और जम्मू रीजन में भी उनका बार बार जिक्र आता है। तो कहते हैं कि ऋषि कश्यप व्हेन ही वाज गोइंग टू कश्मीर, बिकॉज जब कश्मीर एक लेक थी, तो ही रेस्टेड एट फॉर अ वाइल एट दिस प्लेस, जो ये सरथल प्लेस है उसमें रेस्ट किया था। एंड उसके बाद केम जो श्री पॉल है, जो यहाँ के इम्पोर्टेंट सेंट हैं, वो आए थे यहाँ पर, एंड ही फाउंड दिस प्लेस वेरी ब्यूटीफुल। और उन्होंने बोला कि हम इस जगह पे वो होता है ना, अपना आश्रम बनाएंगे। तो उनके डिसाइपल्स भी उनके साथ आ गए, एंड इट इज सेड दैट वहां पर उन्होंने अपने हिम से, अपने जो पावर्स थी उससे, ये जो आइडल थी माता की वो क्रिएट की। ये भी एक कहानी है कि उन्होंने अपने उससे की थी। आई थिंक वृंदावन में भी यही हुआ है। तो वहां वैसा ही कहते हैं कि इन्होंने भी अपने हिम्स से, अपने जो पावर्स थी उससे क्रिएट की, गाना गा के तो वो क्रिएट की है माता की आइडल। And when people around this in the surrounding villages, they came to know about it, so they started flocking to this place. और इस प्लेस का बहुत प्रॉस्पेरिटी हो गई। ऑब्वियसली पिलग्रिम स्टार्टेड कमिंग, तो एक होता ना, एक प्रॉस्पेरिटी आ गई। बट अलॉन्ग विद दैट प्रॉस्पेरिटी, वो कहते हैं ना, एक सेंसुअसनेस भी आ जाती है लाइफ में, लोग जो पैसा आना शुरू होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट पीपल स्टार्ट इंडल्जिंग इन द थिंग्स विच दे शुड नॉट। तो वो इन जो श्रीपाल ऋषि जी सेन थे, उनको ये पसंद नहीं आया, और इनफैक्ट लोगों में कुछ झगड़े होने शुरू किए, हो गए। बिकॉज ऑफ दैट वन ऑफ हिज डिसाइपल वाज किल्ड। तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इसको कर्स कर दिया। और इस गांव का नाम मैं भूल गई आपको बताना, कि उसका नाम उन्होंने रखा था कालीगढ़, जहां पर उन्होंने ये आश्रम स्थापित किया, और सामने, बिल्कुल सामने उसके टेम्पल। तो उन्होंने इसको कर्स कर दिया कि यहाँ पर अब कुछ नहीं होगा, यहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो इट एक्चुअली हैपेंड। और फिर लोग जो थे, दे मूव्ड टू अनदर प्लेस, जो सराउंडिंग कोई प्लेस थी वहां गए, और वहां पर उन्होंने फिर से दोबारा एक विलेज स्थापित किया, और वहां पर उसको बोलते थे काली मंडल। और कहते हैं कि वो जो डिसाइपल जिनको उन्होंने मार दिया था लोगों ने, उनका भी, उनको उन्होंने एज मोहरा, कुल देवता, उनको वर्शिप करना शुरू कर दिया, और साथ में ये श्री पाल जी को भी, जो ये सेंट थे, इनको भी करना शुरू कर दिया। सो दैट इज द स्टोरी विच इज कनेक्टेड विद ओरिजिन की ये इस। और आज भी श्री पाल जो है, उनको ही इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंट ऑफ किश्तवाड़। दूसरा इसका लेजेंड कनेक्टेड है राजा अग्रदेव। सो ही वॉज द रूलर ऑफ किश्तवाड़। तो वो जो इस रीजन में, क्योंकि ये कहते हैं कि कुछ समय बाद ये चीज ना ये वर्शिप खत्म हो गई, लोग खत्म हो गए, तो ये जो माता का वर्शिप थी वो भी भूल गए लोग। तो एक दिन जब राजा अग्रदेव थे, ही वेंट फॉर हंटिंग टू दिस प्लेस।
एंड देन शी सॉ कि यहाँ पर एक माता की मूर्ति पड़ी है और उसमें मतलब इट डजंट हैव एन अटायर, इट डजंट हैव ऑर्नामेंटेशन। तो उन्होंने वो मूर्ति ली, उसको साथ का जो स्प्रिंग था वहां पर स्नान करा के फिर उसको सजा के रखा। एंड देन व्हेन ही केम बैक तो उन्होंने ऑर्डर किया कि ये यहाँ पर विलेज सेटल, एक नया गांव बसाया वहां पर, और उस विलेज का नाम अपने नाम के ऊपर रखा है, अग्रआलय। दैट वाज द नेम ऑफ द विलेज जो उन्होंने स्टैब्लिश किया, और वहां पर उन्होंने ये टेम्पल भी बनाया। कहते हैं कि जो अभी टेम्पल है उसका वो जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो उन्होंने ही बनवाया था। तो द वर्शिप कंटिन्यूड। फिर एक जमाना आया जब मुगल्स थे कश्मीर में, तो उनके गवर्नर्स थे, तो वन ऑफ द कमांडर ही वाज सेंट टू अटैक किश्तवाड़। तो जब उनको भेजा गया अटैक के लिए तो ऑब्वियसली जो वहां के लोकल राजा थे, जो राजा राय सिंह थे, ही वॉज वरिड कि कैसे इसको अटैक को फेस करें, बिकॉज ऑब्वियसली मुगल्स दे वर वेरी पावरफुल। तो कहते हैं कि उस वक्त एक लेडी सामने आई हुज नेम वॉज कोकी देवी। तो उन्होंने बोला, ऑफर किया कि आई विल सेव किश्तवाड़, आप मुझे अकेले जाने दो, मैं सेव करूंगी। बट राजा ने उनका वो प्रपोजल तो मान लिया, बट उनको ट्रस्ट नहीं था इतना कि अगर वेदर शी विल बी एबल टू फेस इट। तो उन्होंने अपने कमांडर को बोला कि चोरी से कि आप भी साथ में ही रहना, उनको मत बताइएगा, आप भी साथ में रहिए, सो दैट इफ देयर इज अ नीड तो यू कैन हेल्प हर। तो कहते हैं कि वो जो देवी थी कोकी देवी, वो एक ऐसी जगह जाके खड़ी होगी जहां पर रास्ता बहुत संकरा था, मतलब एक आदमी ही गुजर सकता था। और जो ही आपने देखा भी है कि किश्तवाड़ अगर जाते हैं तो बहुत जो रोड है बहुत संकरी सी है। अभी तो फिर भी बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम बना पाए हैं अच्छी रोड, बट वो एक बड़े पत्थर आते हैं कि आपका ऊपर भी पत्थर है नीचे भी, और हम्म। छोटी सी ऐसे सड़क निकल रही है वहां से। तो वो एक जगह खड़ी हो गई, तो जैसे ही एक भी सिपाही उसको क्रॉस करने की कोशिश करता था वो पीछे से बड़ा पत्थर फेंकती थी और ही वुड फॉल इनटू द गॉर्ज। तो ऐसा 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 जब बड़े सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई, तो वो मुगल आर्मी में एक दहशत सी फैल गई कि यहाँ पर कोई सुपरनेचुरल पावर है कि जो मार रहे हैं, तो दे वेंट बैक। तो दिस इज हाउ इट वाज सेव्ड। और आज भी कहते हैं कि Is वो एक this जगह is जो this है the is this मुगल, the same place called Mughal Mazar? यस, इट्स द सेम प्लेस। और कहते हैं वो जगह आज भी है। और वैसे जो ही आप मतलब ये पढ़ के मुझे भी लगा कि व्हेन आई गो नेक्स्ट टाइम टू किश्तवाड़ आई विल सी कि वो कौन सा प्लेस है। दो आजकल इन्होंने एक्सपेंशन ऑफ द हाईवेज करने में शायद वो जगह है लुप्त भी हो गई होंगी, लेकिन अभी भी कहते हैं कि एक जगह है जिसको ये मुगल मजार कहते हैं, कि जहाँ पर वो द सोल्जर्स वर किल्ड। तो फाइनली the Kishtwad was saved, and then that lady she was given lot of gifts by the ruler। और फिर उन्होंने बोला कोकी देवी ने कि आप जाके ये जो दुर्गा माता है जो सरथल में, उनको थैंक कीजिए। तो कहते हैं फिर राजा जी वहां आए, उन्होंने भी उनके साथ वहां पर दर्शन किए। उसके बाद एक और अटैक हुआ, दैट वाज इन द टाइम ऑफ जहांगीर। बट उसमें इन्होंने क्या किया कि गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू ना दे वर एबल टू पुश बैक द आर्मी ऑफ द इन्वेडर्स। लेकिन इस और सारे चक्कर में क्या हुआ कि जो जो टेम्पल के एक पुजारी थे उनको लगा कि शायद कभी ये यहाँ डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो वो डीटी को बचाने के लिए उन्होंने उसको क्या किया, डीटी को वहां से उठा के एक केव में बंद कर दिया, मतलब उसके ऊपर पत्ते पत्ते फेंक दिए कि उसका उसको कोई हार्म ना हो। और मतलब आर्मी जो जहांगीर की आर्मी थी वो आई और उन्होंने उस पूरे गांव को सब जगह बिल्कुल ही डिमोलिश कर दिया, जैसे कि एक इन्वेडिंग आर्मी करती है। और इस सब चक्कर में वो जो माता थी वो दोबारा से लुप्त हो गई, मतलब अगेन वो टेम्पल से तो उसको उनको छुपा दिया गया था। फिर कहते हैं कि शी वॉज डिस्कवर्ड बाय अ कॉय, एक शेपर्ड थे। तो कहा इसमें कहानियां दो हैं। एक कहानी एक कॉबॉय की है कि उसने देखा कि उसकी गाय बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। तो व्हेन ही ट्राई टू लुक इनटू द रीजन, तो उसने देखा गाय एक जगह जाती है, जब वो उसको चराने ले जाते हैं तो वहां पर वो एक लड़की आती है सुंदर सी। तो पहले दिन तो वो घबरा गया, दूसरे दिन उसने जाके पूछा कि आप कौन हो। तो उसने फिर बताया कि यहाँ पर एक माता का है आइडल, आप उसको ठीक
करके इंस्टॉल कराइए। तो वो फिर लड़का गांव में गया, गांव से उसने फिर लाए लोग, एंड देन दे इंस्टॉल्ड दिस टेम्पल। दूसरी इसके साथ कनेक्टेड एक लेजेंड है कि कहते हैं कि एक टाइम था व्हेन देयर वाज अ परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज, और शायद तभी उसके साथ एक कनेक्शन जोड़ के कहते हैं कि जो शरिका देवी है, जो हरि पर्वत में जो मंदिर है कश्मीर में, तो जब वहां पर ज्यादा परसिक्यूशन हुई थी तो शरिका जो देवी थी, शी ट्रेवल्ड टू दिस प्लेस। और जो ये जो माता है, शत्रु माता है, शी इज एक्चुअली दैट शरिका देवी। So, as historians, you believe that the deities don't travel. It is the people, it is the communities which travel to different places and they carry their deities along. तो हो सकता है some of the communities they travel to Kishtwar at those in those time distressed times and they brought their deity along with them. वो भी हो सकता है। तो uh, इनका ये जो सरथल देवी का जो लिंक है वो कश्मीर के साथ भी जोड़ा जाता है कि ये शरिका देवी ही है। तो फिर उसके बाद दोबारा से इनका ये टेम्पल बना और उसको वहां उनको स्थापित किया गया। और फिर 1936 में महाराजा हरि सिंह ने भी पैसे दिए थे इसका जो रेनोवेशन करने के लिए। तो ये है कहानी सरथल देवी माता की। आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा मजा आया। एंड ये जो मुगल मजार वाली कहानी है, जहां तक मुझे ध्यान है हम लोगों ने जब किश्तवाड़ की पर्टिकुलरली बात की थी, तो उस टाइम पे भी हमने ये कहानी ये सुनाई बात। थी। हाँ। तो आपने आपने ये कहानी सुनाई थी उस टाइम पे भी। तो भाई, जो भी लोग माता के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारी तरफ से भी मत्था टेकें। और अब की बार जब जाएं तो ये पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव साथ में लेकर जाएं। थैंक्स टू मृणालिनी जी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच मृणालिनी जी। थैंक यू जूही। एंड अगर आपको लगता है कि मृणालिनी जी की मेहनत से आपके लाइफ में कुछ भी एड ऑन हुआ है अबाउट सरथल देवी और बाकी जिन पिलग्रिमेजेस की हम लोग आजकल बात कर रहे हैं, तो आप कमेंट्स में उन्हें जरूर थैंक्स कह सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। यू कैन जस्ट गिव इट अ लाइक, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आई वेलकम यू टू द family. And thank you so much for watching. Keep showering all your engagement. Thank you once again. And thank you so much, Mirali ji. थैंक यू जूही। आज इनको फीवर है और फिर भी मैंने कहा रहने दो, कोई बात नहीं। शी सेड नहीं, हमको ये करना ही करना है, तो फिर मुझे भी जोश आ जाता है। थैंक यू मिनाली जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।